प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ लगने जा रहा है, जो कि 12 फरवरी तक चलेगा और 12 फरवरी तक कल्पवासी रहेंगे, स्नान दान करेंगे और पुण्य अर्जित करेंगे। इसके साथ साथ इस वर्ष 2025 में जो महाकुंभ लगने जा रहा है, इसकी महत्ता इसलिए विशेष रूप से और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कि महाकुंभ 24 वर्ष के बाद आता है। 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ, 12 वर्ष पर कुंभ और 24 वर्ष पर महाकुंभ। और कुंभ के दौरान नदियों का जल अमृत तुल्य हो जाता है। क्यों? इसलिए कि देवासुर संग्राम में जब असुर लोग अमृत को लेकर भाग रहे थे, छुड़ाने के लिए देवता दौड़ रहे थे, उस बीच 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी थी। प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। परंतु इन 4 स्थानों में प्रयाग का विशेष महत्व है और इस 2025 के महाकुंभ का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि वैसे तो प्रयाग का महत्व किसी से छिपा नहीं है, और हम और आप क्या आज आप देखते होंगे टीवी में, मोबाइल में अनेक वीडियो, पूरे देश से जितने संत हैं, चाहे वो नागा संत हों या बैरागी हों, कोई भी संत हों, सब आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कारण क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा है अपनी कलम से, को कही सकई प्रयाग प्रभाव, को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पूंज कुंजर मृग राऊ। आशय क्या हुआ? ये तीर्थराज प्रयाग सारे तीर्थों का राजा है। प्रयाग, ये तीर्थराज प्रयाग जो है, जिसमें पाप की राशि ढेर होती है और हाथी उसको अपने पांव के हल्के स्पर्श से भी नष्ट कर देता है, उसी तरह से प्रयाग में जो व्यक्ति आकर के स्नान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यवान होकर प्रभु की कृपा प्राप्त करता है। प्रयाग की कितनी बड़ाई हम कहें, भगवान राम ने भी बन जाते समय पूजा किया। भरद्वाज जी के आश्रम में आए, मां गंगा से प्रणाम किया, पूजन किया और वर मांगा। और उधर जब सीता जी भी, जो जगत जननी हैं, आदि शक्ति हैं, सर्वेश्वरी हैं, उन्होंने भी माता से प्रणाम किया था। गंगा माता से क्या प्रणाम किया था?
सिय सुर सरहि कहेउ बहोरी, मातु मनोरथ पुरऊ मोरी। माँ सीता ने भी गंगा जी को प्रणाम किया। हे माँ, आप अपनी कृपा बनाए रखिए ताकि मैं सकुशल अपने पति और देवर के साथ वापस अपने घर वापस आ जाऊं। भरत ने किया, भरद्वाज के आश्रम में वो भी आए थे और गंगा माता से सीधे प्रणाम करके कहा, मांगू भीख त्यागी निज धरे मुँह, आरत का न करई कुकर मुँह। तो को कह सके प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। इस तीर्थराज प्रयाग में लगने वाला 13 जनवरी से जो महाकुंभ शुरू हो रहा है वह 12 फरवरी तक तो चलेगा, जो कि गृहस्थी लोग जाकर के कल्पवास करते हैं, पर महात्मा लोग, शैव लोग अंतिम शाही स्नान 16 फरवरी को करेंगे और उसके बाद महाशिवरात्रि पर करके समापन होगा। अब आइए, हम कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर आप स्नान करते हैं तो आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पहला तो है संगम घाट। संगम घाट जिसे त्रिवेणी भी कहते हैं, जहाँ पे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मैया का मिलन होता है। वहाँ पर स्नान करने से आपके सारे पाप नष्ट होके सुख समृद्धि मिलती है, परंतु शर्त एक है, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए माँ में, इसलिए इसको त्रिवेणी भी कहते हैं। और अरैल घाट, अरैल घाट सिद्ध योगियों के लिए है, जो तपस्वी हैं, योगी हैं, एकांतवास करना चाहते हैं, वो अरैल घाट पर रहते हैं और वहां साधना करके अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो जिन जिन घाटों पर स्नान का प्रमुख स्थान है हम आपको बता रहे हैं, प्रयास अवश्य कीजिएगा कि वहां पहुंचे, स्नान करें। रामघाट, रामघाट का भी अद्भुत महत्व है। जहां राम जी ने स्नान किया, माँ की पूजा की, वो रामघाट है। लक्ष्मी घाट, हनुमान घाट, नरौरा घाट, इस तरह से पूरा प्रयाग क्षेत्र ही इस समय वहां की एक एक बालुका का कण अमृत की बूंदों से ओतप्रोत हो चला है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से इस महाकुंभ की तैयारियों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। इस बार के महाकुंभ में अगर कोई वहां जाकर के देखे तो उसको लगता है कि स्वर्ग तो यही है, और वास्तव में स्वर्ग वो यही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है, सारे संसार को तारने के लिए
समस्त पापों से मुक्त करने के लिए अकेले गंगा जी ही पर्याप्त हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। हम नहीं कहते, वेद पुराण कहते हैं। गंगा जी में स्नान करो ना करो, केवल दर्शन कर लो, स्पर्श कर लो, थोड़ा सा जल का आचमन कर लो, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे कलुष कसाय नष्ट हो जाएंगे। तो मित्रों, इस अवसर का लाभ जरूर उठाएं और जो हमने घाट बताए हैं, जैसे संगम घाट, त्रिवेणी घाट हुआ, अरेल घाट हुआ और राम घाट हुआ, दशाश्वमेध घाट हुआ, स्नान इन घाटों पर कर लीजिएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस निवेदन के साथ हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप किस घाट पर स्नान करेंगे, कमेंट में अवश्य लिख करके बताइएगा।